अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 प्रयास संख्या 211। तो माता सची ने गदाधर पंडित को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु को शांत किया। माता सची को बड़ी चिंता थी कि अपने पुत्र की चिंता रहती ही थी, लेकिन ये घटना कुछ इस प्रकार हुई कि भगवान के हृदय में ही भगवान है। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ही भगवान ऐसा बोला गया, तो ऐसा लगा कि वो अपने हृदय को ही फाड़ देंगे। तो गदाधर की इस समझदारी को देख के माता सची बोली, आई बल्ले बाप तुमी सर्वदा थाकी बा छाड़ी या उहार संग कोथा ना या ईबा। माता सची ने कहा, बेटा तुम सदैव इनके संग ही रहना, इनको छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाना। गदाधर पंडित को ऐसा कहा। और गदाधर पंडित जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी का एक्सटेंशन कह सकते हैं। उनको तो भगवान के साथ ही रहना है ना। इस तरह से जैसे माँ यशोदा ने कहा राधा रानी को कि तुम ही मेरे कृष्ण के लिए रोज भोग बनाना, इस प्रकार राधा रानी रोज बरसाना से नंदगांव जाकर कृष्ण के लिए भोग बनाती थी। एक तरह से वो ऑफिशियली ये परमिशन मिल गई कि आप जा सकते हैं। तो उसी तरह से गदाधर पंडित को बोला गया कि तुम सदैव इनके साथ रहना, क्योंकि बड़ा अच्छा ध्यान रखते हो इनका। तो आह्लादनी शक्ति का पर्पज यही है, केयर, लव एंड केयर। हाँ, आह्लादनी शक्ति के बिना वास्तव में संवित और संधिनी शक्ति का काम नहीं है, राइट। जैसे हमने सुना था, संवित शक्ति इज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। संसार में सब उनके अंश हैं, ही इज द क्रिएटर। इस नॉलेज इज कह सकते हैं संवित एंड संधिनी की, जिस प्रकार भगवान का धाम है, भगवान के जीव हैं या बाकी चीज़ें हैं। तो हमारा भगवान के धाम का औचित्य यही है कि वो भगवान को सर्व करें। और उसी तरह से ये ज्ञान का पर्पस भी यही है कि भगवान को सर्व करे। वो सर्विस कैसे होनी चाहिए? वो सर्विस प्रेममयी होनी चाहिए, जिसको लविंग डिवोशनल सर्विस कहते हैं। तो वो आह्लादनी शक्ति होती है। अल्टीमेटली इट शुड गिव प्लेजर टू कृष्णा। तो उसी तरह से गदाधर ने भगवान को हर तरीके से प्लेजर दिलाया। आगे भी हम सुनेंगे किस प्रकार से वो भागवतम का श्रवण करते थे साथ में चैतन्य महाप्रभु के। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखी आई
पुत्र है न ज्ञान आर मनु के चुनाई। प्रभु की अद्भुत प्रेममयी लीला को देखकर माता सची के मन में पुत्रत्व की का भाव लुप्त हो गया। अब उन्होंने प्रभु को साधारण पुत्र ना मानकर कोई अलौकिक व्यक्ति समझा, क्योंकि इतना भाव दिखा रहे थे और सारे लोग आके बोल रहे थे इस बात को कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है। और माता देख भी रही थी कि वो साधारण हरकतें कर ही नहीं रहा है। पहले वो कभी कभी माँ से नाराज हो जाता था, आप जानते हैं, खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया, जैसे हमारे बच्चे करते हैं, और बर्तन वर्तन फोड़ देते थे, कुछ नाराजगी दिखाते थे। अब तो वो कुछ और ही व्यक्ति बन चुके हैं। अब तो उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है जीने की, ऐसा लगता है। केवल उन्हें क्या चाहिए? कृष्ण ही चाहिए। चारों तरफ कृष्ण ही देख रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है। भगवान इस बात को करके दिखा रहे हैं कि आप जीवन में क्या देख रहे हो। हाँ, हे ध्रुव महाराज ने भी एक्सपीरियंस करके बताया कि नहीं, हम दुनिया में कुछ और ही देख रहे हैं। बाद में समझ में आता है इस बात। नहीं, आफ्टर सो मेनी तपस्या ध्रुव महाराज को रियलाइज हुआ लेटर, क्या कि उनकी तपस्या का फल बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि उन्हें कुछ ऑपुलेंस मिल गई, जिस ऑपुलेंस के लिए हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और क्या ऑपुलेंस पाएंगे हम? कोई चपरासी बनेगा, कोई चपरासी का बॉस बन जाएगा, दैट्स इट। इतना ही तो होगा, नहीं? मैनेजर, चपरासियों का बॉस, हाँ, इतना ही ना। और कहाँ ध्रुव महाराज, कैन यू इमेजिन? एक लोक है उनके लिए, लोक। कंट्री भी नहीं है। एक कंट्री का राष्ट्रपति बन सकते हैं आप लोग एट द मैक्सिमम। सारी कंट्रीज का राष्ट्रपति तो नहीं बन पाओगे आप। यूनाइटेड नेशन का बन जाओगे आप, कह रहे हो? कौन पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन को? सारी कंट्रीज का राजा भी नहीं बन सकता इस संसार में। तो अब व्यक्ति इम्पॉसिबल हो चुका है। एक कंट्री का बन सकते हैं आप 5 साल के लिए। 5 साल बाद पता नहीं आपको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। बनोगे भी तो एक ही कंट्री बनोगे। हाँ, लेकिन आपके लिए एक प्लेनेट ही हो, आप ही का प्लेनेट हो। ये इस पोजीशन, मैटीरियल पोजीशन को बताइए थी, संसार में कौन है, डिवोटी या नॉन डिवोटी, जो इसको हासिल कर सकता है? कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करके मिलेगा बताइए? क्रैक ही हो जाएगा बाद में, ये क्रैक हो जाएगा दिमाग से। बताइए जी, कोई कर सकता है ऐसा प्राप्त? किसको प्राप्त हुआ? ये ध्रुव को। क्या प्राप्त हुआ करके? भगवान का नाम जप के, भगवान की पूजा अर्चना करके, उसको ये प्राप्त हुआ। और ये प्राप्त करने के बाद जिसके लिए हम पागल हुए पड़े हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, बिजनेस, हम पैसा कमाएंगे, क्या कि नहीं? कुछ आपके मित्रगण ऐसी बातें करने लगे होंगे। हाँ जी, कर रहे हैं। माताओं में तो क्या डिफरेंट तरह की बातें हो रही हैं वहाँ, मैच फिक्सिंग एंड ऑल, बड़े लेवल पे। दूसरा मैच फिक्सिंग और प्रभु जी लोग, हाँ, पैसा 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 करती है, क्या है वो समथिंग। मैं ये करूँगा, मैं अपने पापा के बिजनेस को 4 गुना बढ़ाऊँगा। कुछ प्लान बना रहे, बिजनेस प्लान्स, हाँ। और अल्टीमेटली वही 2-4 कौड़ी के लिए भाग रहे होंगे ज़िंदगी भर। अभी कुछ पता चला कहीं पर किसी के डेथ हो गई घर में, तो क्या पता क्यों डेथ हुई? अरे बिजनेस का बड़ा स्ट्रेस था, और जवानी में ही मर गया व्यक्ति। इतना स्ट्रेस था कि देखते थे रोज़ कॉल में लगाए। हाँ, ध्रुव महाराज को था बिजनेस का स्ट्रेस? कोई स्ट्रेस ही नहीं था उन्हें। भगवान ही उनका बिजनेस चलाते हैं। जैसे बली महाराज का सुरक्षा भी भगवान ही देखते हैं। बताइए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें बिजनेस का स्ट्रेस ना हो। ऐसा बिजनेस कर सकते हैं आप लोग? हाँ, अगर किसी ने ऐसा बोला है ना तो भ्रम है, तो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा आपको, बिजनेस हो या नौकरी हो, व्हाटएवर। लेकिन हमारा दिमाग क्या करें, कुछ और हो ही नहीं सकता हमारा। दिस इज़ व्हाट, हमको इसी प्रकार से क्या कहेंगे, वायर्ड कर दिया गया है। वायर्ड, वी आर ऑल्सो बिकम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एवरीथिंग इज वायर्ड, प्रोग्राम्ड। हम प्रोग्राम्ड की तरह ही काम करते हैं बस। क्रूड लैंग्वेज में इसको बोलते हैं भेड़ की चाल। भेड़ की चाल बस। वो भेड़ जो चलती आई है ना दुनिया में, वैसे ही चलना है उसके। अगर इधर उधर कुछ भी बोल दोगे आप तो नहीं, हम नहीं करेंगे। ऐसी तो होता है दुनिया में, सारे ऐसी करते हैं दुनिया में, ऐसे ही सारे आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसे हम भी आगे बढ़ेंगे।
दिस इज द थिंग। तो ये हम कह रहे हैं कि आपको ये जो भौतिकता की जो, आई डोंट थिंक कि ध्रुव महाराज से बड़ा कोई मैटीरियली ऑपुलेंट हुआ है आज तक। हाँ जी, पीछे से बताएंगे जी, ध्रुव महाराज से बड़ा कौन हुआ है मैटीरियली ऑपुलेंट, बताइए जी। प्रहलाद? चलिए मान लेते हैं प्रहलाद भी हुए, क्योंकि उनके पिताजी के सामने सारे देवी देवता भी हाथ जोड़े रहते थे। तो प्रहलाद को ये पोजीशन कैसे प्राप्त हुई? भक्ति करके ही प्राप्त हुई। हिरण्यकश्यप को कैसे प्राप्त हुई? खूब मेहनत करके, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन रहा वो है? ध्रुव महाराज कितने साल रहे? 36,000 साल। उसके बाद उन्होंने कहा अब नाउ यू विल गो टू ध्रुवलोक विच इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बताइए, 36,000 साल तक उन्होंने राज किया बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या कैसे प्राप्त हुआ ये सब कुछ? केवल भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके ये प्राप्त हुआ। तो आई डोंट नो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो माता सची ने जब ये सुना अपने पुत्र के बारे में कि ये तो यही कर रहा है अब, तो उनका वो पुत्रत्व का भाव चला गया। मने भाव आई ए पुरुष नर न है, मनुष्य नयन की एत धारा बहे। माता सची मन में सोचने लगी यह पुरुष साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। वहां बैठे लोग कहाँ चले गए? वही किस लिए गए? हाँ जी, इनको लाइए सर सामने। व्हाट इज द रीजन? सॉरी श्रवण करने वालों, अब 2 मिनट के लिए पॉज है। कुछ बीमारियों का इलाज तुरंत हो जाना चाहिए, नहीं तो वो कैंसर बन जाती है। हाँ जी, क्या कारण था कि आप पीछे गए? तो किससे पूछ के आए आप? आपको बैठना, साथ साथ बैठना जरूरी नहीं। आप इधर बैठो, आप उधर बैठिए। जो भी काम करो पूछ के करो। दिस इज गुरुकुल। माता सची मन में सोचने लगी यह पुरुष साधारण मनुष्य नहीं है। मने भाव आई ए पुरुष नरे नहे, मनुष्य नयने की एत धारा बहे। क्या किसी सामान्य मनुष्य के नेत्रों में ऐसी प्रेमाश्रु धारा बह सकती है? सोचिए कि कभी प्रेम से रोए हैं हम लोग? प्रेम से रोए हैं जी आप लोग? हमारा जीवन व्यर्थ है, लाइक अ मशीन। वी हैव बिकम मशीन। मशीन नहीं रोती है कभी। प्रेम से रोना ये एक दिव्य आनंद है, वही समझ सकता है जिसने इसको किया हो। बाकियों का जीवन नोट गिनने में निकल जाएगा। कहीं क्या साधारण व्यक्ति है जो ऐसे आंसू बहा सकता है? यानी कि आंसू बहाना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। साधारण व्यक्ति आंसू बहाता है, हाँ, वो प्रेम के आंसू नहीं बहाता है। तो हाँ लग गया, मेरा मर गया, मेरा ये हो गया, मेरा पैसा चला गया, मेरा नुकसान हो गया, दिन रात वो रोता है। मेरा नुकसान हो गया बिजनेस में, नौकरी में, रोता है वो साधारण आदमी है। प्रेम के लिए नहीं रोता है वो। ना ही जानी आसी आचे कौन महाशया, भय आई प्रभु रस सम्मुख नाही हाया। मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार में कौन सा महान व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। इस प्रकार भयभीत होकर माता सची भगवान के सामने नहीं आई। हाँ, वो जो माता का प्रेम था वो समाप्त कर दिया उन्होंने। लेकिन भगवान को माता का प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर वही बात आ गई कि अल्टीमेटली हमें भगवान का प्रेम प्रेम ही चाहिए। भगवान भी इसी बात को दिखाते हैं कि मुझे प्रेम ही चाहिए। इसलिए वो माता को सब भुला देते हैं। हाँ, हमारे उनके प्रिय भक्तों को सब भुला देते हैं। दिस इज़ व्हाट कृष्णा वांट्स। इसका मतलब दिस इज़ व्हाट वी ऑल्सो वांट, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। बताइए जी, संसार के धन में, धान्य में, कंट्रोलरशिप में ये मिलेगा आपको? क्योंकि भगवान के पास तो सारा धन है। भगवान सारे कंट्रोलर हैं, हर चीज़ के हैं कि नहीं है? फिर भी भूखे हैं किस चीज़ के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए अवतार लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। प्रेम का भूखा ही तो है वो, चैतन्य अवतार। यही देखने आए कि ये क्या कैसे मज़े ले रहे हैं। अब उसके विपरीत हम लोग इस बात को जानते हुए कि हम भगवान के अंश हैं, हमारी भी भूख यही है, हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? जो ध्रुव महाराज ने कहा
मैं कुछ कांच के कंकड़ पत्थर लाइक हीरा डायमंड सदा के लिए उसको ढूंढ रहा हूँ। शादी के बाद भी पत्नी क्या ढूंढ रही है? वो ज्वेलरी ढूंढ रही है। ना 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 ना, वो ज्वेलरी में पति का प्रेम थोड़ी है। सर्व भक्त गण संध्या समय हईले आसिया प्रभुर गृहे अल्पे अल्पे मिले। शाम के समय सभी भक्त धीरे धीरे भगवान के घर पर एकत्रित हुए। भक्ति योग सहित से सब श्लोक हया पढ़ी तेला गीला श्री मुकुंद महाशया। उस समय श्री मुकुंद ने भक्ति सेवा की महिमा का वर्णन करने वाले विभिन्न श्लोकों का पाठ करना शुरू किया। भक्ति सेवा की महिमा का वर्णन करने वाले, जैसे अभी हम कर रहे हैं चर्चा, ऐसा पाठ करना शुरू किया कि भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, इस कब का डिस्कशन शुरू हुआ। पुण्यवंत मुकुंदेरा हे न दिव्य ध्वनि शूनि लई आविष्ट हये न द्विजमणि। अत्यंत भाग्यशाली मुकुंद की ऐसी दिव्य वाणी थी कि जैसे ही ब्राह्मणों के मुकुट मणि ने उन्हें सुना, वे समाधि में लीन हो गए। जैसे हमारे कई सारे भक्त समाधि में लीन हो गए, इस वक्त हो गए होंगे इस बात को सुनते ही। और समाधि में भी अंतर है। तो इन्होंने जैसे सुना ही कहाँ ध्यान चला गया इनका। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो आपका ध्यान को हमेशा खींच के रखती है उसी पे, वही चीज़ें बस वहीं पर आप कुछ इधर एनिमेशन कुछ इधर एनिमेशन। कुछ लोग तो ये सोचते रहते हैं भाई कैसे किया होगा इन्होंने, दिमाग ही कहीं और जा रहा है। यहाँ वो मुकुंद की जब वाणी सुनी भगवान के बारे में तो उन लीलाओं में वो चले गए। हरि बोल बलि प्रभु लागिला गर्जित चतुर्दिके पढ़े के ना पारे धरिता। प्रभु जोर जोर से हरि बोल कहकर गर्जना करने लगे। वे चारों ओर भूमि पर गिरने लगे, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। जब ये चर्चा होने लगी तो भगवान के अंदर इतना भाव आ गया। तो अब इसमें हम क्या समझें? हम ये समझें कि कब मेरे अंदर ये भाव आएगा। ऐसा कभी हो पाएगा मेरे अंदर कि मैं सुनूं और मैं इतना एक्साइटेड हो जाऊं, है ना? थोड़ा अपने आप को कचोड़ना तो चाहिए। हम कर तो नहीं पाएंगे वैसा, बट उसके डिज़ायर कर सकते हैं। त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जन एक बारे सर्व भाव दिला दर्शन। भय, हास्य, कंपन, स्वेद, रोमांच, गर्जना, ये सभी प्रेम के अद्भुत भाव एक साथ उनके शरीर में प्रकट हो गए। अपूर्व देखिया सुख गाय भक्त गण ईश्वरेरा प्रेमावेश नहे संवरण। यह अद्भुत दृश्य देखकर भक्तगण आनंद पूर्वक गाने लगे। प्रभु के प्रेम भाव को कोई रोक नहीं पाया। बाकी लोग समझ गए ये भगवान भाव में है और ये बड़ा शुभ लक्षण है। इसको क्या कहते हैं? सात्विक। इसलिए कहते हैं सात्विक विकार। विकार दिखता है, कुछ पागलपन सा दिखता है, लेकिन सात्विक है। विकार भी सात्विक हो सकता है ना? हर चीज़ अच्छी भी हो सकती है, उसका एक अच्छा पहलू भी है, उसका एक बुरा पहलू भी है। तो ये सब देख के भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए और गाने लगे। सर्वनिशायाय ये न मुहूर्ते प्राय प्रभाते वक्त कथनचित प्रभु भार्य पाया। संपूर्ण रात्रि मानो एक क्षण में बीत गई। रात हो गई, पूरी रात निकल गई। प्रभात होते होते प्रभु को कुछ बाहरी चेतना प्राप्त हुई। सवेरे पूरी रात निकल गई इसी नाचने में, गाने में। एई मत निज गृह श्री सचिनंदन निरवधि निशि दिशि करे न कीर्तन। इस प्रकार श्री सचिनंदन प्रभु अपने घर में दिन रात कीर्तन करने लगे। ये सब कहाँ हो रहा था? घर में हो रहा था। और सची माता इसको देख ही रही होगी, सुन ही रही होगी, उनको ऑलरेडी ये सब चल ही रहा था उनके दिमाग में। आरंभी लम्हा प्रभु कीर्तन प्रकाश सकल भक्तेर दुख हया देखी नाश। इस प्रकार महाप्रभु ने महाकीर्तन का उद्घाटन कर दिया। महाकीर्तन, कीर्तन भी नहीं, महाकीर्तन, महाप्रभु द्वारा महाकीर्तन। और उनके कीर्तन के सभी भक्तों के दुख विनष्ट हो गए। समझ में आया? दुख विनष्ट कैसे होंगे हमारे? इस प्रकार होंगे। और किसी तरीके से आपकी प्लानिंग से, जो प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग तो कर ही रहे हैं हम जीवन के लिए, है ना? हमारी प्लानिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ये समझ नहीं आ रहा आपको? जब जीवन में एक बहुत बड़ा लॉस होगा तभी इंसान को झटका लगता है बिजली का। पागलपन को बिजली के झटके से हटाया जाता है, पता है आपको? व्यक्ति पागल हो जाता है तो डॉक्टर उसको बिजली का झटका लगाते हैं। नहीं तो बोलता रहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। जब बिजली का झटका लगता है उसको तो नहीं मैं कुछ नहीं हूँ जी, मैं कुछ नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हूँ। हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। नहीं, अभी सभी को कुछ ना कुछ घमंड है ही। मैं उसका भाई हूँ,
मैं उसका पुत्र हूँ, मैं ये धनदान हूँ, मेरे बैंक में ये है, मेरी शक्ल सूरत बड़ी सोहनी है। फिर क्या होगा उसके बाद? एक बिजली का झटका लगेगा एक। तो हम क्या बेवकूफ़ हैं, हम पागल हैं जो बिजली का झटके का वेट करते हैं? नहीं, हमें भी समझ में आना चाहिए कि हमारे दुखों का जो अंत है और सुखों की प्राप्ति है वो इसी प्रकार संकीर्तन यज्ञ में ही है, भक्तों की सेवा में ही है, भजन करने में ही है। यही भगवान कर रहे हैं पूरी चैतन्य चरितामृत में, यही कर रहे हैं भगवान। आप बोलते रहिए आई हैव टू बैलेंस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू मैनेज गृहस्था लाइफ एंड दिस एंड दैट। खरी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन महाप्रभु डिड समथिंग एल्स। हरि बोल बलि डाके श्री सचिनंदन घन घन पाषंडी रहाय जागरण। श्री सचिनंदन हरि बोल कह के गर्जना करने लगे, जिससे बारंबार नास्तिकों की निद्रा भंग हो गई। उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगी। अब भाई दबे महाप्रभु के साथ कई सारे गृहस्थ भी और भी हैं, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, सारे गृहस्थ हैं। अव्वल निद्रा सुख भंगे महिर बहिर मुख क्रुद्धाया, यार ये न मत इच्छा बलिया मराया। केह बले ए गुलार हईला किवाई, केह बले रात्रे निद्रा इते न पाई। केह बले गोसाई ऋषि बे बड़ डाके, ए गुलार सर्वनाश हेवे एक पाके। केह बले ज्ञान रोग एडिया विचार, परम उद्धत हेन सबार व्यवहार। उन नास्तिकों की निद्रा का सुख भंग होते ही बड़े क्रुद्ध हो गए। सो रहे थे और आवाज़ें आई तो गुस्सा में आ गया और विशाल लीला के अनुरूप निंदा करने लगे। कोई कहने लगा क्या इन्हें पागलपन हो गया है? कोई बोला अब तो रात में सोना भी कठिन हो गया है। कोई कहता इतनी ऊंची आवाज़ में पुकार कर ये लोग गोसाई यानी कि ईश्वर को रुष्ट कर देंगे और उसी क्रोध में इन सबका सर्वनाश हो जाएगा। कोई बोला ज्ञान और योग को छोड़कर ये लोग कितने उद्दंड आचरण कर रहे हैं। हम लोग भी रात को चुपके चुपके खड़े होते हैं कई बार, घरों में भी। कैसे? चुपके से मम्मी पापा सो गए और एक खजाना था मोबाइल का वो मिल गया। रात को 12 बजे रजाई धीरे से हटी, हाथ गया सीधा मोबाइल पे, हाँ, और हम चालू हो गए। ये हमारी उद्दंडता है। हाँ, रजाई के अंदर बैठ के देख रहे हैं, कंबल के अंदर बैठ के कुछ देख रहे हैं चुपके से, उद्दंडता। रात को हम भी जगते हैं, जब कई बार सुला दिया जाता है सबको यहाँ पर भी, तो जब सब सो जाते हैं कुछ लोग अच्छा आप चुपचाप उठते हैं। शहरों की गलियों में जब अंधेरा हो जाता है आधी रात के बाद। लेकिन यहाँ पर उद्दंड कुछ और ही हो रहा था। यहाँ पर भगवान का जप करना, कीर्तन करना, ये उद्दंड हो रहा था। और इस उद्दंड को देख के जो आम आदमी क्या कहता है, पागल हो गए। कहे बले कीसेर कीर्तन वे के वजाने, एत पाक करे ए श्रीवासी यमामने। कोई कहने लगा कौन जाने ये किस प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, ये सब उस मूर्ख ब्राह्मण श्रीवास का किया धरा है। ये बेचारा कौन है? गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम वाला भी पागल हो गया यहाँ, रात भर कीर्तन कर रहा है। मागिया खाई बार लागी मिली चारी भाई, कृष्ण बलि डाक छाड़े ये न महावाई। भिक्षा मांगकर पेट भरने हेतु ये चारों भाई कृष्ण कृष्ण कहकर उच्च स्वर में चिल्लाते हैं, मानो किसी वायु रोग से पीड़ित हैं। और कुछ नहीं है, ये किस लिए चिल्ला रहे हैं? लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं ताकि लोग इनको भीख दे सकें, ये डोनेशन कलेक्ट कर सकें। इसलिए ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि इनको अपना घर तो चलाना ही है, इसलिए पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। याद है आपको श्रीवास ठाकुर को भगवान ने बोला था कि करते क्यों नहीं हो कुछ? उसने कहा मैं क्या करूँगा, तुम करोगे, मैं सिर्फ ताली बजाऊंगा, और तीसरी ताली तक अगर आपने नहीं किया तो मर जाऊंगा। तो भगवान करते ही थे उसकी तीसरी ताली से पहले ही। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ अर्जित किया था। क्या अर्जित किया था? कि उनके पुत्र का भी निधन हो गया था और फिर भी वो रात भर कीर्तन में ही लगे रहे। और पत्नी को बोला रोना धोना किया तो गंगा में डूब के मर जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। बताइए, तब जाके भगवान को ये करना पड़ा उनके लिए। मने बने बलि लेके पुण्य नहीं हाया, बड़ करी डाकी लेके पुण्य उपजाया। क्या मन ही मन नाम जप करने से पुण्य नहीं होता? क्या उच्च स्वर में पुकारने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है? हाँ, हमारे कई भाई, आपके बहनें, पिताजी, माताजी, कई लोग बोलते हैं ना सर, मन मन में बोलो, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। हाँ, उस रोम रोम में उसी गायक के
शराब भी जारी है, हैं? शराब जारी है रोम रोम में जिस रोम रोम में राम है, लेकिन मुंह में नहीं है। रोम रोम में है, एक एक्सेप्शन है, मुंह में नहीं है, हर जगह है। बताइए, मुंह तो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी, मुंह को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? हर जगह तो रोम रोम में तो आ ही गए, मुंह में रह गए, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने भी ऐसे बोला, क्या ऊंचे स्वर से पुकारने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा क्या? केह भले यारे भाई पढ़ी ल प्रमाद, शिवा सेर लागी है ल देशेर उत्पाद। कोई बोला, अरे भाइयों यह तो बड़ा संकट आ पड़ा, श्रीवास के कारण समूचे देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसको मारने के लिए कोई आएगा तो हम भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने ईश्वर को नाराज कर दिया है। क्योंकि ईश्वर सोता है रात को, वो जग जाएगा जब रात को चिल्लाएगा तो। नहीं, आप ऑल्टर बंद नहीं कर देते? ईश्वर तो सो गए, अभी जगा देगा। आजी मुई देव याने सुनी लो सब कथा, राजा आज्ञाए दुई नाव आई से यह था। आज प्रातःकाल मैंने सुना कि राजा के आदेश से 2 नौकाएं यहाँ भेज दी गई हैं। राजा कौन है? हुसैन शाह। अब उसने 2 नावें क्यों भेजी हैं? इनका दमन करने के लिए, इनको मारने के लिए। राजा ने सुन लिया है। क्या? ये कीर्तन के बारे में सुन लिया उसने। सुनी लेकर न दिया कीर्तन विशेष, धरी या निवारे हईल राजा आदेश। राजा ने नदिया के में इस ऊंचे कीर्तन के विषय में सुन लिया है, अतः उसने उन्हें पकड़कर दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं। ये ते के दिखे पलाई वे श्रीवास पंडित आमा सभा लय सर्वनाश उपस्थित। अब श्रीवास पंडित तो किसी भी दिशा में भाग खड़े होंगे और हम सब के लिए सर्वनाश सामने खड़ा है। यानी कि ये तो मारे ही जाएंगे, साथ में हम भी मारेंगे। ए जी सुनो, तुम ध्यान रखना, इन लोगों का सर फिरा है। ये लोग आज एक बिजनेस चलाते हैं, कल उस बिजनेस को बंद कर देते हैं, परसों तीसरा बिजनेस चला देते हैं। हाँ, ये लोग आज इधर घूमने चले जाते हैं, कल उधर घूमने चले जाते हैं। तुम साथ में रहोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम बच के रहो, दूर दूर रहो, थोड़ा सा ज़्यादा मत घुलो मिलो इनके साथ। ये तो दीवाने हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि ये तो मरेगा ही, साथ में हम भी मारेंगे। बल्कि मरेगा क्या, है तो भग लेगा। तखनु बलिनु मुई हई या मुखर, शिवा सेर घर फैली गंगा र भीतर। मैंने तो तभी कहा था शिवास के घर को उठाकर गंगा में फेंक दो। घर को ही उठा दो, घर के साथ साथ ये मरेगा ही, पूरे घर को उठा के गंगा में फेंक दो। इतना क्रोध आ गया लोग। तखन न कैले इहा परिहास ज्ञाने, सर्वनाश हय एवं देखे विद्यमाने। किंतु तब तुम सबने इसी हंसी में उड़ा दिया। अब मेरे को मजाक में ले लिया। मैं तो कह रहा था सब मरेंगे यहाँ पर। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो पहले ही कह रहा था चलेगा नहीं ये। मैं तो पहले ही कह रहा था ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, जो भी था। मेरी सुनी नहीं गई। अब देखो हमारे सर पर कैसा संकट आ पड़ा है। केह बले अमर सबार कौन दाए, श्रीवा से बंद यक दिब ये बा हासी चाय। कोई बोला इससे हमें क्या देने देना, वो आएगी पुलिस, हम बता देंगे यहाँ पर है। दिमाग हमारा भी खराब कर रखा है। श्रीवास को बांध कर सौंप देंगे, जो उसको जो भी उसे मांगेगा पुलिस वाले मांगे, पकड़ के दे देंगे इसको। हमारा क्या मतलब इससे। अब ये बात जगह जगह फैल गई। एई मत कथा हाइल नगरे नगरे, राजन नौका आई से वैष्णव धरी बारे। और जगह जगह फैल गई, वैष्णव को पकड़ने राजा की नौकाएं आ रही हैं, राजा की नौकाएं आ रही हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सब बंद कर देना चाहिए, मौके के हिसाब से चलना चाहिए हमेशा। जब जान बचेगी तो लाखों पाए, जब जान बचेगी तो आगे माला कर पाएंगे ना। तो राजा के सामने नतमस्तक हो जाओ, बोलो आप ही मालिक हो, तुम ही हो मालिक। नहीं, वैष्णव समाज सब एका था सुनीला, गोविंद समडरी सब भय निवारीला। वैष्णव समाज ने जब समाचार सुना तो उन्होंने गोविंद का स्मरण कर अपने भय को शांत किया। भय तो होता ही है, लेकिन जब भय हुआ तो उन्होंने भगवान का नाम जपा, वैष्णव साथ में रहे, गोविंद का स्मरण किया। जो भी भगवान को प्रिय है ऐसा हो जाए हमारे साथ। यदि मैं मरना ही है तो मर ही जाए, नो प्रॉब्लम, तो आप हमारे साथ रहना। ये करीबे कृष्णचंद्र से ही सत्य हया, से प्रभु था कीते कौन अधमेरा भया। कृष्णचंद्र जो भी करेंगे वही सत्य होगा। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो किसी अधम से हमें भय क्यों है। तो जो आपने देखा केजीबी रशिया के अंदर, हाँ,
देखिए ये तो पहले भी हुआ, वो लोग अटैक करने आए, पुलिस वाले ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पकड़ने आए भक्तों को, मारने आए भक्तों को, भक्तों के मृदंग तोड़े गए, ये सब हो गया। ऐसे ही बाद में भी हुआ, और बाद में भी भगवान के भक्तों ने वही भाव दिखाया जो उस वक्त दिखाया था। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, सोचिए उतना ही जज्बा उन लोगों के अंदर भी आया जो आम व्यक्ति थे। रशिया के अंदर वो सारे प्रकार का नॉन वेज या गलत काम किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो इस टच में आए, उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उन्होंने अपनी जान लुटा दी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोग। वहाँ पर भी कुछ शहीद हुए हैं, भगत सिंह भी शहीद हुए थे, हाँ, लेकिन उसके अलावा और सारे बहुत सारे और भी लोग हैं जो शहीद हुए हैं वास्तव में इस सनातन धर्म को बचाने के लिए। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।